हे मेघनाद, सुनो मेरे पुत्र, एक राजा के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा कवच होता है। मैंने वेद, उपनिषद और तंत्रों का गहन अध्ययन किया है और उनमें स्त्री के स्वभाव के विषय में जो रहस्य हैं उन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा निर्लज्ज स्त्री के 5 लक्षण, ताकि तुम संसार में ऐसी स्त्रियों से सावधान रहो जो कुल, धर्म और मर्यादा को नष्ट कर देती हैं। हे मेघनाद, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका लज्जा है। लज्जा वही वस्त्र है जो उसे देवी बनाता है, परंतु जब कोई स्त्री लज्जा त्याग देती है तो वह देवत्व से पतन कर असुरता में प्रवेश करती है। ऐसी स्त्री बिना किसी संकोच के अपनी बातों और हंसी से पराये पुरुषों का मन मोहती है। वह भूल जाती है कि लज्जा नारी का धर्म है और धर्म से ही नारी का अस्तित्व है। जिस स्त्री में लज्जा नहीं, उसमें कोई भी सद्गुण टिक नहीं सकता। हे पुत्र, निर्लज्ज स्त्री का दूसरा चिन्ह है अत्यधिक लोभ। वह धन, वस्त्र और सुख के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती है। ऐसी स्त्री के लिए धर्म या कुल की मर्यादा का कोई मूल्य नहीं। वह थोड़े से पैसे बचाने के लिए भी पराये पुरुष के साथ यात्रा करने को तत्पर हो जाती है, जैसे मानो उसकी आत्मा बिक चुकी हो। हे मेघनाद, यह लोभ ही है जो मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है, और नारी में यह लोभ उसे सबसे खतरनाक बनाता है। जो धन के लिए मर्यादा बेच दे वह सदा दोहक का कारण बनती है। तीसरा लक्षण है वाणी में असंयम। हे मेघनाद, स्त्री की वाणी अमृत भी बन सकती है और विष भी। निर्लज्ज स्त्री अपनी वाणी से दूसरों को चोट पहुंचाती है। वह दूसरों की निंदा करती है, पति के अपमान में आनंद पाती है और समाज में कलह फैलाती है। वेदों में कहा गया है, मधुरा वाणी ही सुख का द्वार है, परंतु जो स्त्री वाणी का संयम नहीं रखती वह अपने ही घर को श्मशान बना देती है। चौथा लक्षण है पर पुरुष में रुचि। हे पुत्र, यह सबसे घातक दोष है। जो स्त्री अपने पति से अधिक दूसरों में रुचि लेने लगे वह अपने कुल का नाश करती है। रामायण में भी यह सत्य प्रकट हुआ। जब मैंने सीता को हर लिया तो सीता ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। यद्यपि वह मेरे महल में थी, परंतु उसने मुझे देखा तक नहीं। यही मर्यादा उसे देवी बना गई। परंतु जो स्त्री पराये पुरुषों से हंसी मजाक में भी मर्यादा भूल जाए, वह अपने कर्मों से स्वयं का पतन करती है। ऐसी स्त्री आग के समान है जो घर जलाकर राख कर देती है। हे मेघनाद, निर्लज्ज स्त्री का अंतिम लक्षण है कि वह धर्म और संस्कारों का तिरस्कार करती है। वह पूजा, व्रत या सत्य का उपहास उड़ाती है। ऐसी स्त्री को अपने कर्मों का भय नहीं होता। वह सोचती है कौन देख रहा है, परंतु यह भूल जाती है कि धर्म का चक्षु सदा जागृत रहता है। जो नारी अपने धर्म से विमुख होती है वह अपने भावी जन्मों में भी शांति नहीं पाती। रामायण में यह नियम अटल है, धर्म से विमुख होने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसका पतन निश्चित है। हे मेघनाद, स्त्री को सदा सम्मान दो, परंतु विवेक के साथ। हर नारी पूज्य नहीं होती, केवल वही जो अपने धर्म, लज्जा और मर्यादा का पालन करती है। निर्लज्ज स्त्री का संग करना ऐसा है जैसे जलते हुए दीपक में उंगली डालना। वह पहले मधुर प्रतीत होती है, परंतु अंततः विनाश लाती है। यह उपदेश याद रखना, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हें युद्ध में नहीं जीवन में विजयी बनाएगा। धर्म की रक्षा करने वाला ही सच्चा योद्धा कहलाता है, और धर्म वही है जो मर्यादा में स्थित है।